नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जहांगीरपुरी हिंसा के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी की क्या नीति है हिंदुओं के प्रति, इसकी चर्चा हम पिछले 1.5 सालों से कर रहे हैं। एक चीज तो अब तय हो गया है, खास करके नड्डा के बयान से, कि इनका भगवा से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो सच्चाई आज सामने आ गई जो बहुत पहले चले आना चाहिए था, लेकिन मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। बोलेंगे कि इस राजनीति की अपनी मजबूरियां होती है। राजनीति की ऐसी मजबूरी है कि हर तरफ से तुष्टिकरण तो किया ही जा रहा है, हिंदुओं को तो दबाया ही जा रहा है। खुलेआम अब आसमानी लोगों को मदद की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा जो हुआ, तो क्या अब शाह के मास्टर स्ट्रोक में फंस गया दिल्ली का हिंदू? आपके ये सवाल हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नवीन कुमार जिंदल जो कि बीजेपी का प्रवक्ता है दिल्ली का, आप देखें तो आज दिहाड़ी प्रकोष्ठ वालों ने इस तरह से हिंदुओं को आत्मग्लानि का अनुभव कराया कि उन्होंने केजरीवाल को वोट देकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। उसके बावजूद भी ये लोगों को बरगलाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के अंडर में, और इतना ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। कि जो थोड़ा कंफ्यूजन में हो वो मान लेगा कि हाँ सब कुछ केजरीवाल ही करा रहा है, लेकिन असली खेल यहां शाह का है। और वही हुआ जो पहले से प्रत्याशित था, और जो इनका एजेंडा है अभी धीरे धीरे और आना है। मैंने 1 साल पहले एक बात कही थी कि एक बार विरोध करके तो देखो, क्या पता सच्चाई सामने आ जाए। ना आए तो सोच लेना कि विरोध जाया चला गया। तो थोड़ा बहुत विरोध क्या होने लगा कि इनकी सच्चाई भी खुलकर सामने आने लगी। अंसार जो पकड़ा गया है, जो कि दंगाई है, उसके चेहरे पे कोई सिक्का नहीं है, ना कोई अफसोस है। पुष्पा फिल्म की तरह सामने प्रेजेंट होता है। अब आप अंसार को इसके लिए जिम्मेवार माने तो ये आपकी सोच है, लेकिन मैं अंसार को इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं मानता। खैर, उसने गुनाह किया है तो जिम्मेवार तो है, लेकिन असली जिम्मेवार कौन लोग हैं? जो शाहीन बाग नहीं रोक पाए, तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान हुए हिंसा को नहीं रोक पाए, दिल्ली दंगा नहीं रोक पाए। दिल्ली दंगों में हिंदुओं को जेल में डलवाया गया, आसमानी भी डले थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके छोड़े गए। तो आज उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे मर्दे मुजाहिद साहब बैठे हुए हैं, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो बेखौफ है। जिस फैमिली के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ही शोभा यात्रा निकाली थी। तो जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनकी फैमिली के लोगों को गिरफ्तार कर लेना, तो मतलब आज मोदी सरकार लोगों से आत्मरक्षा का अधिकार भी छीन रही है। मैं आपसे शुरू से बताते आ रहा हूं कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये हिंसा हुई तो वहां पे जो हिंदू थे उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कुछ जो भी किया वो किया। अब उनको गिरफ्तार किया जाना मतलब संकेत साफ है कि आपके पास आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं है इस सरकार में, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ये जो आसमानी मोहल्ला बताया जा रहा, यही हुआ था 1947 से पहले, जिसका नतीजा क्या रहा? देश का बंटवारा हो गया। लेकिन मर्द मुजाहिद के रहते देश का बंटवारा नहीं, सीधे आसमानी देश बनेगा, जिसके लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। बाकी बरगलाने के लिए इन्होंने टीम बना रखी है। आज आईटी सेल के दिहाड़ी प्रकोष्ठ वाले बैन पॉन हंस लिमिटेड ट्रेंड करा रहे थे। इसके बारे में मैंने चर्चा 9 दिन पहले की थी।
आप में से कई लोगों ने देखी होगी, कई लोगों जो नहीं देख पाए थे वो सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इनका राष्ट्रवाद कब जग रहा है? 9 दिन बाद। जगह तो जगह, ये ट्विटर पर आकर बैन कराने की मांग कर रहा है। ये दिहाड़ी प्रकोष्ठ नहीं क्या है? तो क्यों नहीं अपने नेता के पास ही चले जाते हो कि पवन हंस लिमिटेड को बैन कर दो? लेकिन ये ट्विटर से कराना चाहते हैं। इनका मकसद साफ है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके रखो। ये जो तमाम शोभा यात्राएं निकाली गई, ज्यादातर पार्टिसिपेशन बजरंग दल का था। वो विश्व हिंदू परिषद का एक अंग है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का। ये जो घटना हुई इसके बाद तुरंत जमीयत उलमाए हिंद सक्रिय हो गया। खरगोन में भी जब बुलडोजर, जो कि सांकेतिक रूप से चला था, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी ने अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसकी वजह से वो काम वहीं रुक गया। उस जमीयत उलमाए हिंद के लोग डीसीपी से मिले, 5 हिंदू गिरफ्तार कर लिए गए। याद आया जमीयत उलमाए हिंद से? ये जमीयत उलमाए हिंद वही है जिसका मुखिया अरशद मदनी, जो कि मोहन भागवत जी से मिलता है, ये आतंकियों के भी केस लड़ता है, हर जगह आसमानी लोगों के साथ खड़ा भी होता है। इसके उलट आरएसएस कहां है? आरएसएस के खिलाफ अगर कुछ बोल दो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम सच्चाई बताते हैं। तरीका अलग हो सकता है, उससे आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन सच्चाई को आप डिनाई नहीं कर सकते। आरएसएस जो कि अखंड भारत बनाकर दे रहा है, लेकिन दिल्ली में हुई ये घटना का निंदा तक नहीं कर पा रहा। आज इनके लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सारा काम आसमानियों के लिए हो रहा है। चाहे इनके इमोशन कह लीजिए, या इनके जो स्कीमें हैं, या फिर इनका समर्पण है, पूरा का पूरा आसमानी है। कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। चुनाव में जुमले जरूर तराशे जाते हैं, अब तो सच्चाई भी खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन क्या? तो ये लोग बड़े हिंदुत्ववादी हैं। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी है, ये मक्कार समझने वाले नहीं है। हम इनको समझाने के लिए बैठे भी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई सुनना चाहता है, उसके तक सच्चाई पहुंचना चाहिए। और सच्चाई वही है जो आज दिल्ली में हो रहा है, बाकी अन्य हिस्सों में हो रहा है। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी की 15 सूत्रीय योजना भी है। अगर यहां पे कोई दंगे फसाद होते हैं, जो भी आसमानियों के साथ कैजुअलिटीज होंगे, उसका भरपाया केंद्र सरकार करेगा। तो फिर तो कांग्रेस वो एक बिल लेकर आना चाहती थी, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें अगर 2 समुदायों के बीच में दंगा हो तो हमेशा आसमानी बेकसूर और हिंदू गुनहगार साबित किया जाएगा। तो उस चीज को दूसरे तरीके से घुमाकर लागू कर दिया गया। लेकिन आज कोई भी अगर कोई दंगे फसाद होते हैं, वहां हिंदू परिवार को इस तरह से तोड़ दिया जाता है इस सरकार में कि दोबारा वो प्रतिकार की कंडीशन में ना बचे, जो कि दिल्ली दंगों के दौरान भी देखा गया, आज भी हो रहा है। अगर उनके घर के नुकसान हुए हैं तो घर ही नहीं बनवाए जाते, उनकी कानूनी सहायता भी की जाती है। ये नरेंद्र दामोदर दास जी की 15 सूत्रीय योजना का ही एक हिस्सा है। लेकिन क्या करें साहब, सिर्फ हमें जुमले सुनना है। जुमले सुनना है तो अच्छे अच्छे जुमले तराश कर दिए जा रहे हैं। बाकी हिंदू मरता है तो मरता रहे, क्योंकि जिंदा हिंदू लाख का, मरा हिंदू 1.25 लाख का। जिसका परिणाम यह है कि अगर कोई हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा भी निकाले, उसके ऊपर पथराव भी हो, वो जवाब दे दे, तब भी वो गुनहगार माना जाएगा। उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठन, जिसका आरएसएस से अच्छे संबंध है, वो सक्रिय हो जाए, आरएसएस मौन साध ले। उसके बाद कुछ संघी हमें बताने आ जाए कि संघ की रणनीति को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये कौन सी ऐसी रणनीति है जहां उसी के लोग मारे जा रहे हैं, जिससे वो साठ गांठ कर रखा है, वो उसी के विरुद्ध काम करते हैं। तो अब तो तय हो गया है कि ये लोग पूरी तरह से हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने मान भी लिया।
लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी चाहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास जी किसी दिन 8 बजे रात को आए और घोषणा कर दे कि मैं हिंदू विरोधी हूं, तब ये मास्टर स्ट्रोकवादी मानेंगे। बाकी हिंदू जो प्रताड़ित हो रहा है तो प्रताड़ित होता जाए। और शाह का जो मास्टर स्ट्रोक है, पार्लियामेंट में बयान दे दिया कि हम पीओके के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, तो पीओके के लिए वो जी जान लगा दें, भारत से हिंदू विहीन हो जाए। इसी प्रक्रिया के तहत तो अखंड भारत बनेगा, जिसका काम बहुत तेजी से है। अगर समझ जाए तो उसी में उसकी भलाई है। ये हमारे पास विकल्प क्या है, ये भी एक मास्टर स्ट्रोकवादियों का एक नया सिगुफा है लोगों को ट्रैप में लेने के लिए। क्योंकि ये जब थक जाते हैं तो पूछते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है, क्योंकि इनके पास आज कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही बता सकते हैं कि आप उस पार्टी के हैं, उस पार्टी से पैसा लेते हैं, उस पार्टी का ये करते हैं, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। उसके बाद भी अगर पूछे कि विकल्प क्या है, तो जहां 2 गंदे प्लेट है, एक वाला जो बहुत ही ज्यादा गंदा है उसको कम गंदा बताकर बेहतर बताया जा रहा, तो हम जैसे लोग दोनों प्लेट को त्याग देंगे, क्योंकि गंदगी में हमें खाना पसंद नहीं है। और बीजेपी की जो आज की और बीजेपी की आज की जो नीति है, इतना तुष्टीकरण आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया। आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही, बीजेपी से ज्यादा तुष्टीकरण किसी ने नहीं किया। तो अब हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कौन आएगा कौन जाएगा, जब सारी एक जैसी ही है तो वो तय करे कि कौन आएगा कौन जाएगा। जिस तरह से हिंदुओं को सिर्फ शोभा यात्रा निकालने की वजह से गिरफ्तार किया गया, जो कि वाकई निंदनीय है। मैं जिस घटना के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि इस घटना की लिपापोती शुरू हो चुकी है, वैसा हो भी रहा है। जहां 2000 की भीड़ आती है, गोली चलते हैं, तलवारें लहराई जाती है, उसे 2 पक्षों के बीच एक मामूली विवाद बताया जाता है। तो दिल्ली पुलिस तो शुरू से ही लग गई थी। और अमित शाह के बारे में दावा किया जा रहा था मीडिया में कि वो लगातार पुलिस के टच में है। तो जाहिर सी बात है कि जब अमित शाह पुलिस के टच में है तो किसके लिए काम करेंगे? उन्हीं के लिए करेंगे जिनके लिए हम लगातार उनको बताते आए हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी अभी भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट मानना बंद नहीं करेंगे। तो अभी मास्टर स्ट्रोकवादियों को और बुरे दिन दिखने हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल